Hi my girlies, welcome back to my channel. This is me Chaya and I hope you guys are doing good and आप लोगों का बहुत अच्छे से अपना खुद का ख्याल रख रहे होंगे। इसलिए आई जस्ट वांट टू लाइक चीयर अप कि यस, हम लोग ने यहाँ तक हम आ गए हैं। हम और भी आगे का सफ़र और भी अच्छे से करने वाले हैं इन दिस ग्लो अप जर्नी। सो यस, विदाउट फर्दर डू लेट्स स्टार्ट इनटू वीडियो। सो आज का जो टॉपिक होने वाला है विच इज़ अबाउट अ ग्लो अप ड्रिंक। तो मतलब आपको शायद से ऐसा लग रहा होगा कि मैं आज कोई पर्टिकुलरली ग्लो ड्रिंक आपको बताऊंगी। तो आपका आंसर है नो, क्योंकि आज हम लोग जब मतलब मैंने जितना भी देखा बहुत सारे लोग ये बोल रहे हैं कि वी आर हैविंग ग्लो अप ड्रिंक, हम बहुत सारा ग्लो अप ड्रिंक ले रहे हैं, या फिर कोई मैंने देखा भी है कि बहुत सारे यूट्यूबर्स, बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स भी ग्लो अप ड्रिंक के बारे में बात कर रहे हैं कि जिससे आपका जो स्किन टोन है एक शेड या फिर कोई पर्टिकुलर शेड से आगे बढ़ जाएगा, आपका स्किन मतलब गोरा हो जाएगा इन शॉर्ट टर्म्स इफ़ आई वांट टू से। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये बोलूँगी कि देखो, सिंपल चीज़ है, हम भगवान की देन है। हम खुद एज अ ह्यूमन भगवान की देन है। और हमारे जो भी बॉडी पार्ट्स है, हमारा जो भी बॉडी का कलर है, हमारे जो भी स्किन टाइप है, देन हमारा जो भी हेयर टाइप है, जो भी हेयर का कलर है या हेयर टाइप है, ये हमको सबको भगवान ने दिया है। ओके, एंड हर एक को ये जो चीज़ मिली है विच इज़ अ ब्यूटीफुल इन इट्स ओन वे। ओके, हाँ, हम ये कर सकते हैं, हम उस चीज़ को अच्छे से और अच्छे से मेंटेन कैसे करें वो हम देख सकते हैं। ओके, बट अगर आपको कोई बोल रहा है कि नहीं, आपने ये कोई पर्टिकुलर ड्रिंक है, आप इसको ड्रिंक कर लो, या एंड देन आप काले से गोरे हो जाओगे, या तो फिर आपका स्किन टोन और भी लाइट हो जाएगा, तो मैं इन सब चीज़ों के अगेंस्ट मैं नहीं मानती। बिकॉज ये सारी चीज़ें मतलब कुछ पर्टिकुलर एक्सटेंट तक वर्क करती है। आफ्टर दैट इन सब चीज़ों के बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं। ओके, हाँ, अगर आप किसी डॉक्टर को कंसर्न करके ये सारी चीज़ें कर रहे हो, फॉर एग्जांपल अगर आप ग्लूटाथियान यूज़ कर रहे हो तो दैट इज़ गुड। ग्लूटाथियान यूज़ कर रहे हो, कोई ड्रिंक्स है जैसे जैसे जो कोलाजिन वाला ड्रिंक होता है वो आप यूज़ कर रहे हो, बट येस, कोलाजिन वाला जो ड्रिंक होता है वो भी आपका स्किन टोन गोरा नहीं करता है। वो आपको आपकी स्किन जो मैच्योरिटी की तरफ जा रही होती है उसको स्लो डाउन करता है। ओके, एंड ये डॉक्टर ने ट्राइड एंड टेस्टेड तरीके होते हैं, तो मैं नहीं मानती कोई कोई तीसरा चौथा इंसान आपको आके आपको बोलेगा कि आप ये फलाना ड्रिंक ले लो, ये वाला ड्रिंक ले लो, आप बहुत गोरे हो जाएगा, आपका स्किन टोन लाइक निखर जाएगा। तो नो, ये सब चीज़ें काम नहीं करती। एंड दूसरी चीज़ ये है जो मैं बताना चाहूँगी, इट इज़ लाइक कि अगर कोई चीज़ आप हार्मलेस है और वो आप एक्सटर्नली आपकी स्किन पे यूज़ कर रहे हो, देन दैट इज़ ओके। बट अगर आप इंटरनली मतलब आप खुद उसको खा रहे हो, कंज्यूम कर रहे हो या फिर पी रहे हो, तो दैट इज़ नॉट, उसको आपको 10 बार देखना चाहिए। दैट इज़ नॉट गुड। आप उसको 10 बार चेक करो, देखो कि सच में ये वर्क करेगा नहीं करेगा, ये बॉडी के लिए बना हुआ है नहीं बना हुआ है। हाँ ठीक है, बेशक से अभी इसके कोई साइड इफ़ेक्ट ना दिखे, बट इन फ्यूचर इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स तो नहीं है, ये आपने ज़रूर देखना है। अगर आपको कोई किसी टाइप का अगर स्किन का ग्लोइंग वाला या फिर ग्लोइंग नहीं, स्किन ब्राइटनिंग वाला कोई अगर फॉर्मूला बताता है, तो आपको 10 बार देखना चाहिए, सोचना चाहिए कि, और अगर जो भी कर रहे हो मेक श्योर कि आप कोई ट्रस्टेड इंसान के साथ बैठ के ये चीज़ें कर रहे हो, ट्रस्टेड इंसान के साथ या फिर डॉक्टर के साथ कंसल्ट करके ये सारी चीज़ें कर रहे हो। अदरवाइज मेरा एक सिंपल फॉर्मूला है, आपकी स्किन बहुत सारी चीज़ों के ऊपर डिपेंड होती है, जैसे कि आपका मेंटल हेल्थ, आपका गट हेल्थ। ओके, आपका हाइजीन तो डेफिनेटली दैट्स देयर, बट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि अगर आपको आपकी स्किन बेहतर बनानी है, अच्छी बनानी है, बहुत ही ब्यूटीफुल बनानी है, और आप चाहते भी हो आपके स्किन का टोन जो है वो लाइट से मतलब डार्क से थोड़ा लाइट हो जाए या फिर थोड़ा नॉर्मली लाइट हो जाए। वन मोर थिंग, मैं यहाँ पे कोई भी क्रिटिसिज्म या क्रिटिसाइज़ नहीं कर रही हूँ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक चीज़ बोलूँगी कि मैं यहाँ पे कोई भी स्किन टाइप को कोई प्रमोट नहीं कर रही हूँ। ओके, मैं बस
मैं तो इस हिसाब से या फिर मैं इस ओपिनियन की बंदी हूँ कि कोई किसी का अगर चाहे फेयर स्किन हो, चाहे लाइक विटिश स्किन हो, चाहे ब्राउन स्किन हो, जो भी स्किन का टाइप हो, जो भी स्किन का कलर हो, हर एक इंसान अपने एक वे में बहुत ब्यूटीफुल है। ओके, और हम उन सब चीज़ों का हमने अप्रिशिएट ज़रूर करना चाहिए। चाहे आपके लिए कोई क्लैप करे या ना करे, आपने खुद ने अपने आप के लिए क्लैप ज़रूर करना चाहिए कि येस, यू आर अ डिफरेंट पर्सन, यू आर अ नाइस पर्सन। आपको जो भी भगवान ने दिया है वो बहुत ब्यूटीफुल है, एंड बी ग्रेटफुल फॉर दैट। आपको एटलीस्ट हेल्दी बॉडी तो मिली है, करेक्ट? सो येस, यू हैव टू थैंकफुल टू द गॉड कि जो भी मेरे पास है, येस आई विल टेक केयर ऑफ इट, एंड येस आपने मुझे बहुत अच्छा दिया है। ओके, सो जस्ट डोंट कंप्लेन अबाउट दैट। एंड हाँ, तो हम फिर से टॉपिक पे आते हैं। द थिंग इज़ दैट कि मैं एक चीज़ आपको बोलना चाहूँगी। आप आपका गट हेल्थ अगर अच्छा रखोगे, आपका स्लीप साइकिल अगर अच्छा रखोगे, तो आपका स्किन भी अच्छे से ग्लो करेगा। आप एक्सरसाइज किया करोगे, आप बहुत सारा पानी पिया करोगे, तो भी आपका स्किन टाइप बहुत अच्छे से रहेगा। तो मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ अबाउट द गट हेल्थ ड्रिंक के बारे में। तो जो मेरा पर्सनल फेवरेट है वो है जिंजर। तो जिंजर का जो आप छोटा सा टुकड़ा ले लो, या तो फिर आप उसको थोड़ा सा कद्दूकस करके उसको प्लेन पानी में आप बॉईल कर लो, एंड देन आफ्टर दैट उसको बॉईल आ जाए उसके बाद उसको छान के आप पी लो वो पानी। ये आप चीज़ कर सकते हो इन द मॉर्निंग। इससे आपका गट हेल्थ बहुत अच्छा रहेगा। और अगर समर्स के टाइम पे आप अगर ये चीज़ कर रहे हो तो आप इसको 2 दिन बाद किया करो। लाइक आज लिया, फिर उसके बाद 2 दिन के बाद आपने नेक्स्ट ये जिंजर वाला वाटर लेना है। ओके, बिकॉज जिंजर इज जो गर्म होता है, लाइक उसका जो मेन जो इंग्रेडिएंट है दैट इज जिंजर इज अ लाइक वार्मनेस के लिए होता है जिंजर। तो उस वजह से जब समर्स होता है ऑलरेडी इट्स वार्म, तो हमने उस टाइम पे इसको ज़्यादा कंज्यूम नहीं करना है, अदरवाइज हमको अदर प्रॉब्लम्स भी शुरू हो सकते हैं। इसलिए जैसे कि लूज मोशन ऐसे कुछ हो सकता है, तो इसलिए आप मैं सजेस्ट करूँगी अगर आप जिंजर का लाइक वाटर ले रहे हो इन द लाइक समर्स, तो आप उसको 2 दिन बाद लिया करो। और अगर आप विंटर में और रेनी सीजन्स में ले रहे हो तो 1 दिन बाद लिया करो। जैसे आज लिया, फिर कल नहीं लोगे और फिर परसों लोगे, ऐसे। एंड और एक चीज़ है वो बहुत ही ब्यूटीफुल है। ये तो मैंने बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ भी मतलब ये प्रेफर करते हैं, तो मैं वो भी आपको बता देती हूँ। आपने क्या करना है, अपने अजवाइन होता है, अजवाइन, अजवाइन, जीरा, सौंफ, एंड ये पुदीना के पत्ते, ये आपने बॉईल करने हैं। या तो फिर आप अगर इसको ओवरनाइट सोक करके रख दो तो भी चलेगा। ओवरनाइट आप सोक करके रख दो, सुबह उठ के उसको गर्म पानी में बॉईल करो, छानो और पी लो। और अगर आप भूल जाते हो कभी इन केस ये क्यूमिन सीड और ये सारी चीज़ें मतलब डालना पानी में रात को, तो आप इसको इंस्टेंट भी कर सकते हो। आप सुबह उठो, आप या फिर जीरा ले लो, जीरा ले लो, देन सौंफ ले लो, देन अजवाइन ले लो। ये सारी चीज़ें आप बॉईल करो सुबह पानी में, एंड देन छान लो और उसको पी लो। दैट विल ऑल्सो गोना हेल्प योर गट हेल्थ। आपका जो डाइजेशन जो है ये इम्प्रूव करने के लिए ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा अच्छे से मतलब वर्क करती है। एंड येस, आप अगर समर्स हैं तो आप प्रेफर करो उसमें आप थोड़ा सा मिंट लीव्स डाल दो। अदरवाइज़ अगर आप नहीं चाहते हो नहीं डालना तो आप नहीं भी डाल सकते हो। बट येस, ये कुछ जो मैंने अभी, और हाँ, और एक चीज़ मेरे लिए मिरेकल वर्क करी है वो है जो ताज़ी वाली जो होती है ना हल्दी, जो मतलब जिंजर की जैसे दिखती है, बट इट इज़ अ ताज़ी वाली हल्दी। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट जो पाउडर वाली हल्दी होती है, वो नहीं। मैं बोल रही हूँ ताज़ी ताज़ी फ्रेश हल्दी जो होती है, वो इट लुक्स लाइक अ जिंजर। मैं यहाँ पे उसका एक फ़ोटो भी लगा दूँगी हल्दी का। तो वो आप लिया करो, दैट विल गोना हेल्प टू लाइक मतलब वो भी आप अगर सुबह उठ के गर्म पानी में जैसे कद्दूकस करके आप डालते हो, उसको बॉईल होने देते हो, उसके बाद आप पी लेते हो ना, इट विल डेफिनेटली गोना हेल्प। वो आपके किसी को अगर सपोज पीसीओडी का प्रॉब्लम होगा तो उसके लिए भी ये बहुत ही मिरेकली वर्क करती है। बस द थिंग इज़ दैट कि आपने इसको कंसिस्टेंटली लेना है फॉर 1 मंथ और 2 मंथ, और ऐसे तो आपका पीरियड्स का भी इशू सॉल्व हो जाएगा, आपका पीसीओडी का भी इशू सॉल्व हो जाएगा, पीसीओएस का भी इशू सॉल्व हो जाएगा। तो येस, दिस ड्रिंक इज़ ऑल्सो हेल्प
टू बूस्ट योर मेटाबॉलिज्म एंड पीसीओडी का भी ये बहुत सारा आजकल बहुत सारी लाइक गर्ल्स को पीसीओडी की इशू है, तो उस केस में ये बहुत ही ज़्यादा मिरेकली वर्क करता है। तो येस दैट्स अ थिंग। एंड दूसरी बात ये है कि अगर आप मतलब चाहते हो कि आपकी स्किन पे और ग्लो आए, तो मैं आपको बोलूँगी कि आप ये कुछ ट्रिक्स तो मैंने आपको बता दिए, बट अगर आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छे से ग्लो चाहिए, आपका स्किन क्लियर चाहिए, कोई पिंपल ना हो, कोई दाने ना हो, कोई मार्क्स ना रह जाए, तो उस केस में आप घर का खाना खाया करो। डोंट ईट जंक फूड, ज़्यादा शुगर भी मत खाया करो। कभी कभार खाते हो तो दैट्स ओके, बट ज़्यादा आप मतलब ऐसी चीज़ें प्रेफर करो जो आप घर पे बना सकते हो, या फिर आप रॉ चीज़ें खा सकते हो। रॉ मतलब कुकुम्बर और ये सब सलाद की बात कर रही हूँ मैं, या फिर फ्रूट्स के बारे में बात कर रही हूँ, तो वो आप खा सकते हो। उससे आपका स्किन भी बहुत अच्छे से ग्लोई ग्लोई रहेगा। सो दैट इज़ अनदर थिंग। एंड आप एक्सरसाइज किया करो। अगर आपको एक्सरसाइज करना नहीं जम रहा, आप गो फॉर अ वॉक, वॉक पे जाया करो। प्लस आपका जो लाइक डे टू डे लाइफ पूरा रूटीन है वो अच्छे से रखा करो। आप जैसे मॉर्निंग में जल्दी उठ रहे हो, बाद में फिर आप आपका ख्याल रख रहे हो, आपकी सारी चीज़ें टाइम टेबल के साथ चल रही है, दैट्स गुड। अगर नहीं भी चल रही है तो भी मेक श्योर कि आप रात में एक पर्टिकुलर टाइम डिसाइड करो। ये नहीं बोल रही हूँ कि 2 बजे सो, नो, आप ट्राई करो कि आप 12 बजे से पहले सो जाओ। अगर आपको नहीं भी हो रहा तो 12 तक तो सो ही जाओ। दैट हेल्प्स बिकॉज गर्ल्स, when you want to improve your life, or when you want to keep your life on a track, make sure you have to sleep at a correct time, at early time. ओके, इफ़ यू वांट टू लाइक मतलब जैसे अगर आपको आपकी लाइफ फिक्स करनी है ना, तो फिक्स, इफ़ यू वांट टू फिक्स योर लाइफ, देन फिक्स योर स्लीप फर्स्ट। तो यस, बिकॉज जैसे भगवान जी ने हमको बनाया है, तो इट जस्ट लाइक कि हम जितना लाइक हमारी जो बॉडी है वो रिकवर कब करती है, हमारी बॉडी रिकवर करती है सबसे ज़्यादा व्हेन वी आर स्लीपिंग। ओके, तो हमारे लिए स्लीप बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट। ये नहीं बोल रही कि 10 घंटे के लिए सो जाओ, नहीं, मैं बस बोल रही हूँ डीप स्लीप में सो। ओके, एंड आपकी स्लीप का एक पर्टिकुलरली पैटर्न रखो। ओके, मैं ये नहीं बोल रही कि हाँ लाइक आपने हमेशा ऐसे करना है, कभी कभार एक आध 2 दिन या फिर ऐसे कुछ, डिपेंडिंग अपॉन द ओकेजन, और कुछ काम है आपको तो उस तरीके से आपका स्लीप साइकिल थोड़ा ख़राब हो सकता है, बट ट्राई टू इम्प्रूव इट, ट्राई टू बी ऑन अ ट्रैक, ट्राई टू बी कि इस टाइम पे मुझे सोना है, ये मेरा टाइम, इस टाइम पे मैंने सोना है, इस टाइम पे मैंने खाना है, मैंने बाहर का खाना ही नहीं है, मैंने जंक खाना ही नहीं है। एंड अनदर थिंग, वैसे भी अगर आप देखो ना, तो बहुत सारी चीज़ें जो बाहर यूज़ हुई होती है वो मोस्टली अनहाइजीनिक होती है, जिससे कि हमको स्टमक अपसेट हो जाता है, ऐसे कुछ इशू हो जाते हैं। सो बेटर कि आप ऐसी चीज़ें, अगर आप बाहर जा रहे हो, आपको नहीं कि अभी हमने, आप अगर बोल रहे हो कि नहीं अच्छा है, हमने खाना ही है, हमको खाना ही पड़ेगा, ओके, तो उस टाइम पे मेक श्योर कि आप आपके घर से ऐसे कुछ चीज़ें लेके जाओ कि जिसको आप आपके ट्रैवलिंग में कैरी करो और आप खा सकते हो। जैसे आप घर से खाना बना के लेके जाओ, या ऐसी कोई चीज़ें कि जो लॉन्ग टाइम तक चले, अगर आपका जर्नी उतना बड़ा है तो। या तो फिर फ्रूट्स ले लो, वहीं से ले लो, ख़रीद लो, आपको लेके जाने की ज़रूरत नहीं है। तो बिस्किट्स का नहीं बोलूँगी, बिकॉज अगेन वो जंक फूड में आते हैं, तो डोंट। सो येस, ये सारी चीज़ें किया करो। एंड अनदर थिंग इज़, बहुत हम में से बहुत सारे लोगों को चाय के साथ स्नैक्स खाना बहुत पसंद है। जैसे अगर आप मुझे पूछोगे तो मुझे जो बेकरी वाले आइटम जो होते हैं, कुकीज़ एंड जो खारी या ऐसे कुछ चीज़ें होती है, पापे आप बोलते होंगे उसको, बट भी मैं हमारे लैंग्वेज उसको लाइक हम खारी बोलते हैं, खारी टोस्ट लाइक दैट, बट या फिर क्रूसॉ, ये सारी चीज़ें मुझे बहुत पसंद है। आई लव बेकरी आइटम्स, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। क्रीम रोल्स एंड डोनट्स और ये चीज़ें, मैं बहुत पागल हूँ इन सब चीज़ों के लिए, बट लॉन्ग टर्म में ये चीज़ें आपको बहुत ही ज़्यादा हार्म करेंगी, आपकी फेस पे, आपकी बॉडी पे बहुत ज़्यादा हार्म करेंगी, तो डोंट डू दैट। आप प्रेफर करो कि अगर आप चाय के टाइम पे चाय पी रहे हो तो चाय पियो, ज़्यादा बिस्किट्स, कुकीज़, ये बेकरी वाले आइटम्स ये मत खाया करो। एंड ट्राई टू अवॉइड द शुगर एज वेल, दैट विल ऑल्सो गोना हेल्प टू लाइक आपकी स्किन फ्रेश फील करना स्टार्ट कर देगी।
बट हाँ, मैंने भी अपनी ये सारे बेकरी वाले जो आइटम्स हैं ये बहुत हद तक अभी कम कर दिए हैं। हाँ, अभी भी अगर कभी-कभार मुझे अगर मन करता है तो मैं 1 आध 2 खा लेती हूँ। 1 आध 2 खाने में कोई बुराई नहीं है, आप खा सकते हो। बट मेक श्योर कि आपको पता हो कि आप कितनी क्या चीज़ कंज़्यूम कर रहे हो आपकी बॉडी के अंदर। सो दैट इट विल गोना हेल्प to like means bring together your health, your skin in a nice way. एंड ज़्यादा से ज़्यादा जो लीफी वेजिटेबल्स है वो भी खाया करो, प्रोटीन इंटेक अपना पूरा किया करो। तो ये जो सारी ईटिंग हैबिट्स, स्लीपिंग हैबिट्स, ये जो है ये हमारी स्किन पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालती है। एंड अनदर थिंग इज़ हमारा मेंटल हेल्थ। तो मेंटल हेल्थ भी उतना ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है टू टेक केयर ऑफ़ आवर बॉडी, टेक केयर ऑफ़ आवर स्किन। क्योंकि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अगर आपको बताऊँ तो कोई इंसान उदास है, हम तुरंत से उसको पहचान जाते हैं कि या ही और शी माइट बी फीलिंग लो। क्यों? उनके फेस पे दिख रहा होता है, राइट? दैट्स व्हाट आई मीन। तो अगर हमने अपना ख्याल रखना है अपने खुद का, तो मेक श्योर कि आपने आपके, मैं मानती हूँ बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जिसकी वजह से हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है, टेंशन होती है कि चीज़ें कैसे होंगी, हम कैसे करेंगे, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं। बट यू नो इन सब चीज़ों से कुछ नहीं होता। द थिंग इज़ करना तो हमने ही है, राइट? तो उसके बारे में सोच सोच के पागल होके अपना खुद का दिमाग और अपना बॉडी स्पॉइल करके कोई मतलब नहीं बनता। इससे अच्छा ये है वर्क करो उस चीज़ पे, उसके उसके लिए काम करो, अपनी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करो और अपनी लाइफ बेहतर बनाओ। और उसके लिए आपने अपनी बॉडी का, अपना खुद का, अपनी स्किन का ख्याल रखोगे तभी ये सारी चीज़ें होगी। तो टेंशन लेने से कुछ नहीं होगा। लीव द टेंशन, लीव द कंपैरिजन बिहाइंड एंड जस्ट फोकस ऑन योर ओन सेल्फ। एंड अपने आप को खुश रखो, हेल्दी रखो, अच्छा खाना खाओ, बाहर जाओ, घूमो फिरो थोड़ा। एंड अनदर थिंग, मैं एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बोल रही थी, वो है अगर आप बाहर जा रहे हो तो मेक श्योर कि आप स्कार्फ से आपका फेस कवर किया करो। हाँ, मैं मानती हूँ बहुत सारी एड्स में भी ऐसा दिखाते हैं कि हाँ जा रहे हैं मस्त एकदम स्कार्फ खोल के एंड सन ब्लॉक इज जस्ट प्रोटेक्टिंग। सो येस इट डज वर्क, बट अगर आप जितना आपका ख्याल रखोगे दैट विल गोना हेल्प यू मोस्ट। अगर आपके पास एक प्रोटेक्शन है ऑलरेडी, सन प्रोटेक्शन, जो सन ब्लॉक आपने आपकी स्किन पे लगाया हुआ है, दैट इज़ वन प्रोटेक्शन। बट अगर उसके ऊपर से आप और एक स्कार्फ अगर कैरी करते हो तो that is another protection. So it will definitely gonna reduce the tanning और all ये सारी चीज़ें definitely वो मतलब reduce करेगा। So don't do that. Simply just आप अपना ख्याल रखो, अपनी बॉडी का ख्याल रखो, जितना आप उसको कवर अप करके रख सकते हो उतना रखो, सो दैट सन के टैन से आपको कोई इफेक्ट नहीं हो। ओके, सो यस, I hope you guys have enjoyed this video and I'll see you in the next video. Till then, take care. Bye bye.